कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बंदीश्वर सदगुरु देव की दया से यहाँ पर रमैनी शब्द और ज्ञान 34 ये 3 प्रकरण पूरे हो चुके हैं। अब गुरुदेव की दया से जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने और जो त्रिजा ग्रंथ जो नाम दिया है, इसमें विजय का टीका किया है, तो त्रिजा के आधार से यहाँ पर अब ज्ञान 34 तृतीय प्रकरण पूरा हुआ है। अब आगे चलता है विप्रमतीसी चतुर्थ प्रकरण। श्री सद्गुरुवे नमः श्री आदर सूचक शब्द है और सद 3 काल 3 अवस्था में कभी नाश ना हो, और गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश। तो अंधकार की तरफ से जो प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, ऐसे सदगुरुदेव के चरणों में मैं सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूं। साहेब बंदी। पारक स्वरूप सदगुरु श्री कबीर साहब का वचनामृत मुख्य उपदेश रूप। पारक स्वरूप सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे, उनको पारक ज्ञान हुआ था, जड़ चेतन का पूरा भेद जान लिया था सदगुरुदेव ने। तो पारक स्वरूप ये चेतन जीव है। सदगुरु सद कहते हैं 3 काल 3 अवस्था में कभी नाश न हो, गु अंधकार रूप प्रकाश। श्री आदर सूचक शब्द है। क कहिए काया, बी कहिए वासना, रा कहिए रहने वाला है। साहेब श्रेष्ठ ये चेतन जीव है। वचनामृत ये वचन सदगुरु श्री कबीर साहब जी के हैं, अमृत के समान मुख्य उपदेश रूप। बीजक मूल सदग्रंथ बी कहिए वासना, जा कहिए जमा, का कही करने वाला। मूल रूप में धन रूप ये चेतन जीव है। यहाँ पर इस सदग्रंथ का नाम दिया है मूल सदग्रंथ। सदग्रंथ कहते हैं इसमें अनंतों पृष्ठों से जुड़ी हुई पुस्तक, जिसमें सत्य का प्रकाश हो, भ्रम भूल कल्पना ना हो। विप्रमतीसी चतुर्थ प्रकरणम प्रारंभ। अब यहाँ पर ये विप्रों की मति कैसी है, ये चतुर्थ प्रकरण है। यहाँ प्रारंभ होता है 4 दया गुरु की। बिना गुरु की दया के कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए गुरु की दया सर्वोपरि है। अथ लिखते विप्रमतीसी प्रथम अनुसार। अब यहाँ पर विप्रमतीसी प्रकरण चलेगा। पारक स्वरूप सदगुरु श्री पूरन साहेब जी विरचित बीजक टीका त्रिजा बुझार्थ सहित। विप्रमतीसी। सुना हो सबन मिले विप्रमतीसी, हरे बिनु बूढ़ी नाव भरी सी। चौपाई नंबर 1। ब्राह्मण होए के ब्राह्मण जाने, घर यज्ञ प्रतिग्रह आने। चौपाई नंबर 2। टीका गुरुमुख। गुरु बोलते हैं कि वेद ने जो ब्राह्मणों की मति कही है सो सुनो और इनका आचरण देखो। हरि कहिए ज्ञान सो ज्ञान, बिना इनका ब्राह्मणपन डूबा। वेद वचन ऐसा है कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्मवेद ब्राह्मणो भवति। ब्राह्मण काहे से कहिए, क्या जीव को ब्राह्मण कहना? तो जीव सबका एक सा। जो देह को ब्राह्मण कहिए तो देह सबका एक सा। पंच भौतिक और कर्म मार्ग से भी देह को ब्राह्मण कहा जाए तो पिता मरता है, ताकि देह को पुत्र आदि जराए देते हैं। तो ब्रह्म हत्या होना सो कछ होती नहीं, तो देह ब्राह्मण नहीं। जो पंडित ब्राह्मण कहा जाए तो और जातियों में भी बड़े बड़े बुद्धिमान होते हैं कि जिनकी बात बड़ी बड़ी सभा में भी मंजूर होती है। यस्य बुद्धि पंडः सह पंडितः। ये शास्त्रकारों ने कहा
कि जाकी बुद्धि बड़ी पुष्ट सो पंडित, ताते पंडित भी ब्राह्मण नहीं। अब कर्मिष्ठ ब्राह्मण कहा जाए तो क्षत्रिय को भी 3 कर्मों का अधिकार है। सो क्षत्रिय भी बड़े बड़े कर्मी और दानी होते हैं। पृथ्वी दान, गजदान, कन्यादान, गोदान, हिरण्य दानादि कर्म करते हैं। तस्मात् कर्मिष्ठ भी ब्राह्मण नहीं। अब ब्राह्मण श्वेत वर्ण, क्षत्रिय रक्त वर्ण, वैश्य पीत वर्ण और शूद्र कृष्ण वर्ण। जो ऐसा कहा जाए तो चारों वर्ण सभी के दिखाते हैं। तस्मात् वर्ण भी ब्राह्मण नहीं। तब कोई ऐसा कहे कि ब्राह्मण मुख से पैदा होते हैं, क्षत्रिय भुजा से पैदा भये, वैश्य जंघा से पैदा भये और शूद्र पांव से पैदा भये, तो सब ही भग से पैदा होते हैं। न कोई मुख से पैदा होता है, न कोई भुजा से, न कोई जंघा से, न कोई पांव से पैदा होता है। सब स्त्री के भग से पैदा होते हैं, ताते ये भी कछु प्रमाण नहीं। तस्मात् ये भी ब्राह्मण नहीं। कोई कहते हैं कि आयुष ब्राह्मण, तो ब्राह्मण 100 वर्ष जीते हैं और क्षत्रिय 50 वर्ष और वैश्य 25 वर्ष और शूद्र 12 वर्ष जीते हैं, तो ये भी कछु प्रमाण नहीं। आयुष कछु ब्राह्मण नहीं। अब कोई कहेगा कि जाति ब्राह्मण, तो आन जाति में भी ब्राह्मण बड़े बड़े भय हैं। सो सुनो, वशिष्ठ गढ़ का पुत्र व्यास की धीमरी की कन्या से उत्पत्ति, और क्षत्रिय पुत्र विश्वामित्र, हरण पुत्र श्रृंगी ऋषि, घड़े से उत्पन्न अगस्त्य और कमल से उत्पन्न ब्रह्मा, पासी का पुत्र वाल्मीकि ऋषि, गोतन से गौतम ऋषि, नारद दासी पुत्र अनुचर ऋषि, हस्तिनी का पुत्र, और द्रोण से द्रोणाचार्य, और शूद्र से भारद्वाज ऋषि, मातंग ऋषि, मातंगी पुत्र, और माडुक ऋषि मेढकी के गर्भ से उत्पन्न। ऐसे ऐसे अनेक जाति में भी बड़े बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण भये हैं, जिनको वेद ने भी माना है। तस्मात् जाति भी ब्राह्मण नहीं, तो ब्राह्मण किसे बोलना? किसको बोलता है? वेद कि ब्रह्मविद ब्राह्मणो भवति, जो समष्टि व्यष्टि एक करके अनुभव ब्रह्म जाने, सो ब्राह्मण। सुवर्ण भूषण न्याय, घट मृतिका न्याय, तो ब्रह्म ज्ञान जाको अप्रोच होय, ताको ब्राह्मण कहिए। ये वेद वचन। सो ब्राह्मण हो के ब्रह्म न जाने, ब्राह्मण हो के ब्रह्म जाने ही नहीं। टिप्पणी वज्र सूची उपनिषद में लिखा है। ओम वज्र सूची प्रवक्ष्याद शास्त्रज्ञ भेद नमः। दूषण ज्ञानी नाना भूषणम ज्ञानच क्षुषामम। वज्र सूची नामक उपनिषद ग्रंथ को कहता हूँ, जो अज्ञान को हरण करने वाला और ज्ञान ही के लिए ज्ञानहीनों के लिए दूषण और विवेक रूपी
नेत्रों से देखने में आने वालों के लिए भूषण के समान ज्ञान है। ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र इति चत्वारो वर्णाश्रेत वर्णान ब्राह्मण प्रधान इति वेद वचनात् निरूपितम ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहु राज्य कृत उरु तस्य यद वैश्य पदवात शूद्रो अजातित यजुर्वेदे स्मृति भिरयुक्तम। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इनकी मति ऐसी ही बनी रहेगी तब तक इनको पूरा ज्ञान होने वाला नहीं। पत्र बोधव्य चौद्यमस्ति को ब्राह्मणों नाम किन जीव किन देह किन जाति किन वर्ण क पंडित को धर्म की ज्ञानम की धर्म की कर्म चेत दशम विकल्प पत्र प्रथमो जीवो ब्राह्मण इति चैतन्य सर्वस्यापि जनस्य जीवशेख रूप त्वचा तस्मा जीवो ब्राह्मणो भवत्येव। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों में ब्राह्मण प्रधान अर्थात श्रेष्ठ माने गए हैं, ऐसा वेद में निरूपण किया गया है कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वायु से, वैश्य जंगा से और शूद्र पांव से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा स्मृति अर्थात धर्म शास्त्र और यजुर्वेद में कहा है, तहाँ बोध रूप ब्राह्मण आदि हैं। इस कथन से ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वायु से और वैश्य जंगा से और शूद्र पांव से उत्पन्न होते कहीं देखने में नहीं आते, किंतु सब चारों वर्णों की उत्पत्ति भग से ही होती है, इसलिए यह कथन समुचित नहीं हो सकता है। क्या नाम को ब्राह्मण कहा जावे, सो नाम तो चारों वर्णों के सब सदस्य ही मिलते हैं, इसलिए नाम ब्राह्मण नहीं है। और जीव को तथा देह को तथा जाति को अथवा वर्ण को व पंडितन को व धर्म को व ज्ञान को अथवा धार्मिक को या कर्म को ब्राह्मण कहा जावे तो सब विषय में आगे लिखते हैं। प्रथम जीव को ब्राह्मण कहा जावे तो चारों वर्णों के सब जीव समान रीत से एक दृश्य सुजातीय हैं, इसलिए सब सुजातीय हैं, इसलिए जीव ब्राह्मण नहीं हो सकता। अथवा यदि देह को ब्राह्मण माना जावे तो सर्व मनुष्य चांडाल से लेकर ब्राह्मण तक सबका देह 5 तत्व 3 गुणादि से सर्व शरीर बना है। जन्म मरण सर्व का होता है, इसलिए देह भी ब्राह्मण नहीं हो सकता है। अर्थात अथवा फिर भी देह को ही ब्राह्मण माना जावे तो माता पिता का शरीरांत होने पर पुत्र उनके शरीर को जला देता है, तब उसको ब्रह्म हत्यादि दोष लगना चाहिए। सो ऐसा तो नहीं होता है, ब्रह्म हत्यादि दोष नहीं लगता है, इसलिए देह ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये ऐसी बात है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब ब्राह्मणों की उल्टी
रीत है, इसमें फंसे रहते हैं। पुनर्जन्मात रीति चितन अन्य जाते समुद्र व बहवो महर्षि संति ऋष्य श्रृंगो मृग्या कौशिकः कुशास्त्रे जाम्बुको जम्बुकात् गौतमः गौतनो वाल्मीकात् व्यास केवर्थ कन्यायां वशिष्ठ उर्वश्यां विश्वामित्र क्षत्रियां और अगस्त्य कलशाजता और मांडुक मेडुकी गर्भोत्तन मतंगो मतंग पुत्र पराशर चंडालिनी गौतमो अनुचरो हस्तिनी भारद्वाज शूद्रो और द्रोणाचार्य द्रोणव नारदो दासीपुत्र और ब्रह्म कमलोद यति, ये सब के सब अलग ही अलग हुए। तो सदगुरु श्री पूरन साहब सवैया में कहते हैं कि भे चतुरानन पंकज से ऋष राज को दासी के पुत्र कही जय, बार मुखी से वशिष्ठ भये कड़े हारिन के सुत व्यास भनी जय, वे मृगनी सुत श्रृंगी ऋषि और छत्रिश विश्वामित्र सुनी जय, कुंभ से कुंभज धेनु से गौतम द्रोण से द्रोणाचार्य जुली जय, भिलनी पुत्र मुनीष भये भारद्वाज को शूद्रन से गुण लीजे, भेर से अनुचर हस्ती से मातंगी से मातंग नीचे कीजे, भेर से मेढुक दादुर से पुण्य सुरति पुराणन में लख लीजे, ये सब आन से आन भये कह पूरण ब्राह्मण मिथ्या भनीजे। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि ये तो सब इनकी बेकार की बातें, सब देखो अलग ही अलग भय। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अथवा ब्राह्मण श्वेत वर्ण क्षत्रिय रक्त वर्ण और वैश्य पीत वर्ण और शूद्र काला वर्ण, इस प्रकार कहा जावे तो चारों वर्णों का रंग एक समान सब जातियों में गोरे लाल पीले और काले होते हैं, इसलिए वर्ण भी ब्राह्मण नहीं हो सकता है। सब इनकी बेकार की बात है। अगर पंडितों को ब्राह्मण कहा जावे तो क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि जातियों में भी बड़े बड़े बुद्धिमान पंडित होते हैं और हुए हैं, जिनकी बात बड़ी बड़ी सभाओं में भी मंजूर हुई और होती है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन लोगों का बहुत बड़ा विस्तार है। अब इस विस्तार में यदि चला जाए तो बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा है। कभी भी ये धोखे से किसी को बचने नहीं देते हैं, धोखे में ही रहते हैं। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा संजाता अस्यासो पंडितः, अर्थात सत्य और असत्य विवेचन करने वाली बुद्धि का नाम पंडा है, और वह बुद्धि जिसमें उत्पन्न होए उसको पंडित कहते हैं। इस प्रकार पंडित भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। अथवा ऐसा कहा जावे कि जो धर्म करता है वही ब्राह्मण है, सो यह भी समीची नहीं, क्योंकि क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि जातियों में भी बड़े बड़े धर्मनिष्ठ पुरुष देखने में आते हैं, इसलिए धर्म भी ब्राह्मण नहीं हो सकता है।
पुनः ज्ञान ब्राह्मण है ऐसा कहा जावे सो भी नहीं, क्योंकि क्षत्रियादि अन्य वर्णों में भी परमार्थदर्शी ज्ञानी लोग बहुत से हैं, इस कारण ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं है। वैसे ही कर्म ब्राह्मण है ऐसा कहा जावे तो सो भी नहीं है, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों के प्रारब्ध संचित और आगामी कर्म फल भोग एक सा ही दिखते। पूर्व कर्म संस्कार से प्रेरित हो बहुत से लोग शुभाशुभ क्रिया करते हैं, अतः कर्म भी ब्राह्मण नहीं है। पुनः धार्मिक धर्म करने वाले को ब्राह्मण कहा जावे तो देखिए क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि में भी बड़े बड़े दानी अर्थात कन्यादान, गौदान, हाथी दान, सोना दान, भैंस दान, घोड़ा दान इत्यादि ऐसे ऐसे दान देने वाले होते हैं और हैं। इससे धार्मिक ब्राह्मण कदाप नहीं हो सकता। और जो ऐसा कहा जावे कि पुनः कर्म ही ब्राह्मण है और ब्राह्मण की अवस्था 100 वर्ष की होती है, क्षत्रिय की 50 वर्ष की होती है, वैश्य की 25 वर्ष की होती है, शूद्र की 12 वर्ष की आयु है, तो यह भी समीची नहीं, क्योंकि चारों वर्णों की एक सी बराबर अवस्था होती है। इससे कर्म ब्राह्मण नहीं हो सकता। सद्गुरुदेव ने पूरा रहस्य बता दिया। फिर भी यदि किसी को संशय रह जाए तो इसमें सद्गुरुदेव क्या कर सकता है? जो ये ब्राह्मण कहलाते हैं, ये झूठ बोलते हैं। ऊपर कहे हुए लक्षणों से ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है, किंतु जिन्होंने हाथ में रखे हुए आंवले के समान भूत भविष्य वर्तमान की स्थिति अच्छी तरह जानी है, वही प्रत्यक्ष में ब्राह्मण है। जो काम राग द्वेषाद सर्व दोषों से रहित हो, समदमाद संपन्न संतोषाद सद्गुण युक्त होकर क्रोध दाह आशा तृष्णा मोहाद से रहित होता है, वह दम अहंकाराद सर्व विकारों को परित्याग करके उनसे असंग होकर सचेत हो, जो वर्तमान है ऐसे मुक्त लक्षण जिसमें है, सो वही ब्राह्मण है। ऐसा कहा जाएगा वही श्रुति स्मृति पुराण इतिहास आदि का मुख्य अभिप्राय है, अन्यथा निश्चय से ब्राह्मणत्व सिद्धि नहीं हो सकती है। इति वज्र सूचि उपनिषदो। तब जन्म जायते शूद्रः संस्कार द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवेत् प्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जिस काल में बालक उत्पन्न होता है उस समय शूद्र ही जन्म लेता है, और जब उपवीत कर्म को करते हैं तब द्विज कहलाता है, और जब वेद अध्ययन करता है तब विप्र कहा जाता है, और यथार्थ में जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। और मनु जी ने मनुस्मृति में कहा है, मनुस्मृति अध्याय 10 और श्लोक 65। भावार्थ शूद्र ब्राह्मणता को प्राप्त होता है और ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त होता है, और शूद्र के गुण स्वभाव कर्म करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों शूद्र हो जाते हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के गुण स्वभाव कर्म करके शूद्र भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण कोई वस्तु नहीं, जो ब्रह्म को जाने सोई ब्राह्मण है। तो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने
इस भेद को पूरा दर्शाया है और खोल दिया है। तो जेहि सिर जाते ही ना पहचाने, कर्म धर्म मति बैठ बखाने, ग्रहण अमावस और दुईजा, शांति पांति प्रयोजन पूजा। चौपाई नंबर 3-4। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि जाने संपूर्ण वेद शास्त्रादि चार खानी चार बानी पैदा की, सो मानुष रूपता को नहीं पहचानता, और कल्पना की बानी जो गाफिली से बनी है, ता को लेके नाना प्रकार के कर्म और नाना प्रकार के धर्म मिथ्या भूतता को बखान करता है और सब जीवन को नाहक बांधता है। और आप भी बधा है, बंधे ने नाना बंधन बनाया कि ग्रहण अमावस द्विज को दान करे और नाना प्रकार के ब्राह्मण को भोजन दे और नाना प्रकार के ब्राह्मणों को द्रव्य दे, तो महापुण्य होय, स्वर्ग आदिक प्राप्त होय। इस प्रकार से बंधन जीवन पर परे, ताते जीव का सुतः पद बूढ़ा। ग्रह शांति और नाना प्रकार के प्रयोजन करना, श्राद्ध पक्ष विवाह जनेऊ आदि त्योहार नाना हव्य कव्य करना, जो न हो सके तो महापाप नरक को जावे। और पूजा देव ब्राह्मण की यथा विधि करे तो महापुण्य होय, स्वर्ग को जावे। जब ऐसे ऐसे बंधन जीवन पर पड़े तो जीव मुक्त कैसे होए? बिनु पारख ये बंधन कैसे छूटे? प्रेत कनक मुख अंतर वासा, आहुति सत्य होम की आशा, कुल उत्तम जग माहि कहावे, फिर मध्यम कर्म करावे। चौपाई नंबर 5-6। और भी इन यम लोगों के बंधन सुनो, ये कैसी आशा में बंधे हैं, जो कोई भला आदमी दौलतमंद मरे तो हमको शय्यादान द्रव्य मिले, यही मुंह से भी बोले और यही अंतर में भी बसे कि कहीं काहू की होए, कहीं होम होए, तहां जीव हिंसा करवाना और द्रव्य लेना। अरे उत्तम कुल तो जगत में कहलाते हैं और फिर मध्यम कर्म करवाते हैं। सो सुनो। सुतदारा मिले झूठो खाई, हरि भक्तों के छूत लगाई, कर्म असोच चेष्टा खाई, मत भ्रष्टा यम लोक सिधाई। शक्ति की उपासना करके वाम मार्ग चलाते हैं, भैरवी चक्र करते हैं, तहाँ चारों वर्ण बैठ के मीन मांस मध्य अन्न सब एक का झूठा एक खाते हैं। स्त्री पुत्र सब मिलके अरे उत्तम कहिए, ज्ञान सो तो परखते नहीं, और मध्य मासाद एक का झूठा एक खाते हैं। ये तो श्वान का राक्षस का कर्म करते हैं। तो इनको उत्तम कैसे कहना? जो विचार मान सो उत्तम। अरे अपना कर्म तो ऐसा नीच और शुद्र। हरि भक्त ज्ञानी भक्त जो संतन का महाप्रसाद लेते हैं, तिनको छूत लगाते हैं। अरे आप तो असोच कर्म करते हैं और मध्य मासाद खाते हैं और एक का एक झूठा खाते हैं और ऊपर बड़ा आचार स्नान संध्या दिखाते हैं। और हरि भक्त शूद्र ज्ञानी भक्त जो संतन का महाप्रसाद लेते हैं, तिनको देख के नाम धरते हैं, दुख पाते हैं, ताते ये ब्राह्मण मति भ्रष्ट दुष्ट यमलोक को जाते हैं, नाना प्रकार की नरक योनि भोगते हैं। नाय खोरे उत्तम होए आए, विष्णु भक्त देखत दुख पाए, स्वार्थ लागे रहे बेकाजा, नाम लेत पावक जिम डाजा।
चौपाई 9-10। नहा धोकर उत्तम हो करके आते समय यदि कहीं मार्ग में विष्णु भक्त रूप वैष्णव को देख पाए तो आज बड़ा अपशगुन हो गया कहकर दुखी होते हैं और अपने स्वार्थ के वास्ते जगत की खुशामद करते हैं और यथार्थ इनका कर्म कोई बतावे तो अग्नि के माफिक जरते हैं। ऐसे विषय बाबरे नरक भोगते हैं। राम कृष्ण की छोड़ न आशा पढ़ी गुण भय कृतम के दासा कर्म पढ़े ओ कर्म को धावे जे पूछा ते कर्म दिड़ावे। चौपाई 11-12। अरे भला वेद ने राम कृष्णादिक नाम का स्मरण बताया सो भी शुद्ध सात्विक दशा धारण करके करते नहीं तो राम कृष्ण की भी आशा छोड़न और पढ़े गुण के कर्मन के दास बने। आप भी कर्म पढ़ते हैं और संसार को भी कर्म दृढ़ावते हैं। कहते हैं कि कर्म वर्णाश्रम के करना कोई कर्म लोप हो मत, कर्म ही में मुक्ति है और कर्म भ्रष्ट भया तो नरक को जाते हैं। इस प्रकार से जे पूछे ते ही कर्म दृढ़ावते हैं। निष्कर्मी की निंदा की जय कर्म करे ताही चित दीजे भक्त भगवंत की हृदय लावे हिरणा कुश को पंथ चलावे। चौपाई 13-14। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं और निष्कर्मी की निंदा करते हैं और कहते हैं कि जो कर्मिष्ठ ब्राह्मण है ताही की सेवा पूजा करना और निष्कर्मी को छुओ तो सचेल पहले हुए सवस्त्र युक्त स्नान करना। इस प्रकार से ज्ञान लोप करके जीव सब कर्मों के गधे बने सोई कर्म के बस नाना योनियों में दुख भोगते हैं। और उपासक जन की बातें सुनो कि भक्ति भगवान की हृदय में लावते हैं। कहते हैं कि हम वैष्णव और हरणा कुश का पंथ चलाते हैं। जो ऊपर तो स्वांग वैष्णव का और अंतर में राक्षस शाक्त बने हैं। जो मध्य मीन मांस भक्षण करे सोई राक्षस। तो इस प्रकार से दया का बाना रखते हैं और निर्दयी होके राक्षसी पंथ चलाते हैं। देखो सुमति केर पर कासा बिनु अभियंतर भय कृतम के दासा जाके पूजे पापन उड़े नाम स्मरणी भव मां बूढ़े। चौपाई 15-16। देखो ये संतो इन ब्राह्मण की सुमति का प्रकाश भया अरे बिना विचार कर्मन के गुलाम हो रहे हैं। अरे इनके पूजे कैसे पाप उड़ेगा। कहीं स्याही के धोए स्याही जाती है। जो इनका नाम लेवेगा और जो इन ब्राह्मणों की आशा करेगा सो निश्चय भव में डूबेगा। पाप पुण्य के हाथ ही पासा मारे जगत का कीन विनाशा। ई बहनी कुल बहन कहावे ई ग्रह जा रे यू ग्रह मारे। चौपाई 17-18। ये ब्राह्मण जो हैं सोई भव के रूप हैं और यही यम हैं और यही काल हैं। पाप पुण्य की फांसी इनके हाथ में है। जाते मार जगत का कीन विनाशा। और ई ब्राह्मण कुल सब संसार के तारक गुरु कहलाते हैं और संसार को नाना प्रकार की कल्पना लगाए के गर्भाग्नि में जराते हैं। और ऊ ग्रह कहिए जो जीव का ज्ञान घर है ताको मार के लोप करते हैं। बैठे ते घर साहु कहावे भीतर भेद मन मुख ही लगावे। ऐसी वेद सुर बे प्रभनी जय नाम ले पीछासन दीजे। चौपाई 19-20। सदगुरुदेव कहते हैं ऐसे जो ठग जीव को दुखदाई ते बैठे इन जीवन के
घर साहू कहाते हैं, गुरु कहावते हैं, और भीतर घर में बैठ के नाना प्रकार के भ्रम जीव को डरावते हैं। वही बात बाहर कहो तो मन में बुरा मानते हैं। ऐसी बुद्धि संसार में डरावते हैं कि ब्राह्मण को देवता के माफिक जानना और उनका नाम स्मरण करना। ब्राह्मण को आवते देखा तो उनके पांव पड़ना और पीड़ा बैठने को देना। बूढ़ गए नहीं आप समारा, ऊंच नीच कहु काहि जुहारा। ऊंच नीच है मध्य की बानी, एक है पवन एक है पानी। चौपाई 21-22। ऐसी ऐसी बातें दृढ़ाए के अभिमान में बूढ़ गए, अपने को समारा नहीं। ऊंच नीच कही कही के मान बढ़ाई में अपन को हारा। और वेद वचन का प्रमाण तो ऐसा है कि ऊंच नीच वर्णाश्रम उपासना कर्म ये सब मध्य की वाणी है, बीच की वाणी है, अज्ञान दशा की है, कछ प्रमाण नहीं अनुभव जन्य। वेद के अंत की जो बात है सो वेदांत प्रमाण एक आत्मा सुजातीय विजातीय और सुगत भेद रहित सर्वाधिष्ठान सर्व रूप वही पवन वही पानी। एक है मटिया एक कुम्हारा, एक सवन का सिरजनहारा। एक चाक सब चित्र बनाई, नाद बिंद के मध्य समाई। चौपाई 23-24। वही मिट्टी वही कुम्हार वही सवन का सृजनहार, एक भ्रांति के चक्र पर संपूर्ण जगत चित्र बनाया और आप षड रूपी रहा। नाद बिंदु में आप ही समाया, जीव भी आप ही कहलाया। व्यापक एक सकल की ज्योति, नाम धरे का कहिए भोति। राक्षस करनी देव कहावे, बाद करे गोपालन भावे। चौपाई नंबर 25-26। सदगुरुदेव जी कहते हैं, व्यापक एक सकल की ज्योति, एक आत्मा स्वयं प्रकाश ही संपूर्ण भरा है। जैसा एक सुवर्ण ताके न्यारे न्यारे नाम परे, इस प्रकार से नाम धरे क्या कहिए, बहुत नाम धरे क्या जगत कहिए। संपूर्ण आत्मा है, वेद ने तो इस प्रकार जाने ताको ब्राह्मण कहा, परंतु ये भी भ्रम है, क्योंकि ये सब मनुष्य देह का अनुमान। अरे जाको एक आत्मा ऐसा भाषा, सो कछु एक आत्मा भी नहीं और अनेक जगत भी नहीं। वो हंस दोनों से न्यारा, परंतु बिना पारख एक अनेक में अरुझा है। सो तू परख के देख राक्षस की करनी, जीव हिंसा बलिदानादि करते कराते हैं, तो भी ये ब्राह्मण लोग ब्रह्म देव व भूदेव कहलाते हैं। वैष्णवों से वाद विवाद झगड़ा करते हैं। विष्णु भक्ति और अहिंसा धर्म इनको अच्छा नहीं लगता, ऐसे कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट बने हैं। हंस देह तज न्यारा होई, ताकर जात कहे धो कोई। श्या सफेद की राता पियरा, अवर्ण वर्ण की ताता सियरा। चौपाई 27-28। वो हंस देह छोड़ के न्यारा होता है, तब कहो उसकी जाति क्या है। क्या ब्रह्म कहिए क्या आत्मा कहिए, ये तो सब देह का अनुमान, देह छूटे जाएगा। फिर उस हंस को क्या कहना, श्वेत कहिए कि श्याम कहिए कि लाल कहिए कि पीला कहिए कि अवर्ण कहिए कि वर्ण कहिए, गर्म कहिए कि ठंडा कहिए। हिंदू तुर्क की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करहु विचारा। कहिए काहि कहा नहीं माना, दास कबीर सोई पे जाना। चौपाई 29-30। हिंदू कहिए कि तुर्क कहिए कि बूढ़ा कहिए कि बालक कहिए कि नारी कहिए कि पुरुष कहिए कि विचार करो, नाहक धोखे में क्यों परे हो। जो येती बात का दृष्टा, सो येते संकल्प भी नहीं। सबसे न्यारा तो वो शूद्र ज्ञान मात्र है। जब पारख पाए
सब ते न्यारा होता है, तब पारक रूप होके पारक भूमिका रहता है। पर हे संतो कहिए काहे, सब अनुमान कल्पना में अरुझे। मैंने तो बहुत कहा परंतु काहू के समझ में आई नहीं। ये जीव वेद ब्राह्मण के गुलाम बने, जो वेद कहे और ब्राह्मण कहे सोई इनको प्रमाण। स्वतंत्र होए के ये कछु परखते नहीं, अब कहता हूं भी, अब कहना तो भी किसको ये अर्थ। बहा है बही जात है कर गहे चौर, जो कहा न माने तो दे धक्का दुई और। क्रम नंबर 31 ये साखी है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये जीव विषय भोग और वाणी कल्पना में बड़ा है और उसी तरफ बारंबार बहता चला जाता है। पंच विषय और चारों वेदों को चौओर चारों दिशाओं में हाथ फैला के मजबूती से पकड़ता है, जो कि गुरु के कहे कल्याणकारी उपदेश को भी तो नहीं मानता है। ऐसा मूड अविवेकी बना है, जो कहा नहीं माने तो भी पारखी गुरु दया करके धक्का रूप पारख बोध का आधार देकर खानी बाणी रूप दो जालों का भेद और भी बतला देते हैं। कोई विचारमान होगा तो विचार करके गुरु पारख बोध को लेकर अपने जीव को बंधन से छुड़ा लेगा। ये अर्थ ये विप्रमति सी वेद प्रमाण गुरु ने कही कि ब्रह्म ज्ञानी को ब्राह्मण कहिए, काहे के वास्ते कि ब्रह्म ज्ञान सर्वस्त्र खनन किया, सो यहाँ करने का क्या काम। जो ये जीव सब नाना कर्म उपासना के फंदे में पड़े और नाना तरह का अभिमान ब्राह्मणों ने माना, ताको खनन करने के वास्ते उनके वेद के मत से उनमें कसर बताई कि ये अपना मत छोड़ के अनाचार करते हैं, तो ये ब्रह्म मत चीन के अनाचार छोड़ें और कर्म उपासना पक्ष छोड़ें और ब्रह्म बने। फिर ब्रह्म का भी पक्ष छुड़ाए के गुरु ने हंस को पारख पद पर स्थिर किया। ये अर्थ हे गुरु दीन दयाल, कहर भयो बड़ जीव पर खायो सब जाल, कहरा निर्णय कहो मोहे। इति श्री बीजक बुझार्थ त्रिजा टीका सहित विप्रमतिसी चतुर्थ प्रकरणम श्री सदगुरु की दया से संपूर्ण। अब यहाँ पर विप्रमतिसी चतुर्थ जो प्रकरण है यहाँ पर विश्राम लेता है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।